श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग चार नाम हैं, किंतु इनका स्वरूप एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। नाम चार हैं, किंतु एक ही तत्व इन चारों रूपों में जगत का कल्याण कर रहा है। चारों का परस्पर अन्योन्याश्रय संबंध है। इन चारों में से यदि किसी को किसी एक की प्राप्ति हो जाए तो चारों की प्राप्ति होकर रहती है। जिस प्रकार माला में सूत्र, मणियां, सुमेरु और फुंदना ये चार वस्तुएं होती हैं, वैसे ही भक्त भक्ति भगवंत गुरु का स्मरण किया गया है। इसमें भक्ति ही सूत्र है, भक्त ही मणियां हैं, श्री गुरुदेव ही सुमेरु हैं और भगवान ही फुंदना है। माला में सुमेरु अन्य मणियों से बड़ा होता है और सबके ऊपर विराजता है, वैसे ही श्री सद्गुरुदेव सबसे श्रेष्ठ होने के कारण सर्वोपरि होकर विराजते हैं। अतः गुरु को सुमेरु कहा गया है। जिस प्रकार फुंदना रंग बिरंगा होता है, वैसे ही भगवान भी सर्व रसों के अधिष्ठान हैं तथा अनेक रूप से अनेक अवतार लेने के कारण उन्हें फुंदना कहा जाता है। जिस प्रकार माला में सूत्र सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार भक्त में भक्ति व्याप्त रहती है। जिस प्रकार सभी मणियों में एक ही सूत्र व्याप्त रहता है, वैसे ही सभी भक्तों में, गुरु में, भगवान में तत्वतः एक की ही व्याप्ति है। जैसे मणियां अनेक, वैसे ही भक्तगण अनेक। जैसे मणियों और फुंदना के बीच में सुमेरु, वैसे ही भक्त और भगवान के बीच में सद्गुरुदेव होते हैं। हम इत्र की किसी दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाएं, फिर हम इत्र लें या ना लें, इत्र की शीशियां बंद होने के बाद भी उनकी सुवास से नासिका भर उठती है। असली फूलों का इत्र मिल जाए तो क्या कहना। असली संत, असली इत्र और असली मलयाग्री चंदन अपना पता स्वतः ही देते हैं। कल एक अच्छे इत्र की कुछ बूंदें उंगलियों में रह गईं और अब तक उनकी सुवास से उंगलियां महक रही हैं। विज्ञापन तो नकली को असली बताने के लिए करना पड़ता है, अथवा जिसे टर्नओवर की अभिलाषा हो। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। जो भी चमकता है सब सोना नहीं होता। भजन केवल नाम जप अथवा कर में माला लेकर चलने का नाम नहीं है। भजन तो आचरण में उतरना चाहिए। भजन सुमिरन का अर्थ है कि जो भी क्रिया हो रही है सब श्री हरि के ही निमित्त, उन्हीं के द्वारा। वही कृपा कर मुझे माध्यम बनाकर आनंद दे रहे हैं। प्रभु ने जीवन दिया है, सो प्रत्येक कार्य बड़ी ही निष्ठा से प्रभु सेवा समझकर करना है। प्रभु की सेवा करनी है, सो देह को शुद्ध भी रखना है। सो दैनिक क्रियाएं भी उनकी कृपा का स्मरण करते हुए ही करना चाहिए। भोजन बनाना हो तो मन में भीतर से उमंग उठे कि मेरे ठाकुर का भोग तैयार करना है, खूब बढ़िया से बनाऊं ताकि लाला पेट भर के खा सके। भोजन करें तो अतिशय कृपा का अनुभव करें कि ठाकुर जी की कृपा से, लाला की कृपा से आज उनका देव दुर्लभ प्रसाद प्राप्त हुआ। जल पिए तो माने कि उनका श्री चरणोदक ही लिया। घर को बुहारें तो प्रेम से ठाकुर सेवा मानकर कि उन्होंने हाथ दिए हैं तो इन्हें भी तो सफल करना है। परिवार की, बच्चों की देखरेख करें तो यह मानकर करें कि करते तो वही हैं, मेरे द्वारा करवा रहे हैं। उनकी कैसी कृपा है। जैसे श्री गिरि गोवर्धन उठाते समय ठाकुर जी ने ग्वाल बालों की लठियां लगवा ली थी, किंतु गोवर्धन तो ठाकुर जी की कनिष्ठिका उंगली के बल पर ही खड़ा हुआ था। लेकिन यह उनकी कृपा है, कृतज्ञता है
कि वह सबको मान देते हैं, मानो उनकी लाठी के बल से भी गोवर्धन टिका हुआ है। हर दैनिक कार्य में पूर्ण निष्ठा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम, सृष्टि के सभी प्राणियों में सद्भावना और श्री हरि के प्रति सब समय कृतज्ञता का भाव, निमित्त रूप से सेवा भावना और आनंद से भरे रहने का नाम ही भजन है। भगवान को पाना अत्यंत सरल है, भक्ति अत्यंत सरल है, भक्त को ढूंढ पाना अत्यंत सरल है, किंतु सरल हो पाना अत्यंत कठिन है। सो भगवान को पाना अत्यंत कठिन है, शरणागति समर्पण अत्यंत कठिन है, भक्त से भेंट अत्यंत कठिन है। भक्ति किसी साधन के बल पर की ही नहीं जा सकती। भक्ति तो सहज सरल स्वभाव की स्वतः ही होने वाली अभिव्यक्ति मात्र है। अरे भैया, उनके दर्शन करके कभी कोई तृप्त हुआ हो तो मुझे बताओ। प्रेम का दूसरा नाम अतृप्ति ही तो। जो तृप्त हो गए तो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद रस कहां से आवेगा? अरे यह रस तो घूंट घूंट ही पिया जाता है। अतृप्ति ही तो लक्ष्य है। यही तो प्राण प्यारे का, श्री युगल किशोर का विस्मरण होने से बचाती है। हे श्यामा श्याम, नित्य निरंतर तुम्हारे श्री चरणन में पड़ा रहूं, तुम्हें निहारता रहूं और दर्शन की यह तृप्ति सदैव ही मेरे हृदय में बनी रहे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।